क्लास 6th साइंस का चैप्टर 1 फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम पढ़ने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे? फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times. आज आपने अपने घर पे क्या खाया है? ये भी फाइंड करो कि आपके दोस्त ने क्या खाया है। क्या आप दोनों ने सेम काइंड का फूड कल और आज खाया है? हमें ये पता है कि हम हर दिन हर समय अलग अलग खाना खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खाते हैं। आज आपके फ्रेंड ने कुछ और खाया, कल आप कुछ और खाओगे। ऐसा हो सकता है कि एक दिन आप दोनों सेम खा सकते हो, लेकिन हम लोग जनरली अपने लाइफ में हर दिन कुछ नया वैरायटी का फूड खाते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक है फूड वेराइटी। एक्टिविटी 1, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम्स दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। आप अपने फ्रेंड्स से पता करो कि वो स्कूल में किस किस तरह के आइटम्स खाते हैं पूरे दिन भर में। See if you can also get this information from friends staying in different states of India. List all the items in your notebook as given in table. अगर आपका फ्रेंड मान लो साउथ में रहता है और आप नॉर्थ में रहते हो, नॉर्थ में आप जनरली राइस खा सकते हो या फिर रोटी खा सकते हो, चपाती खा सकते हो। लेकिन अगर आप साउथ में जाओगे तो उधर आपको इडली मिलेगा, डोसा मिलेगा, सांभर मिलेगा। इसी तरह के हम लोग का डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फूड होती हैं हम लोग के प्लेस टू प्लेस, या फिर क्लाइमेट के उस पर भी डिपेंड करता है। तो इस पे हम लोग का सारा फूड पूरा डिपेंड करता है कि किस किस तरह के फूड होते हैं। तो ये आपको बोल रहा है कि आप फूड आइटम्स जो है वो यहाँ पर मतलब फाइंड करके लिखो कि आपके फ्रेंड ने क्या क्या खाया है। इधर आपका फर्स्ट कॉलम है नेम ऑफ द स्टूडेंट और फ्रेंड, और नेक्स्ट कॉलम है फूड आइटम्स ईटन अ डे। ओके, तो ये कॉलम आपका क्या बोल रहा है कि इसमें फर्स्ट कॉलम में आपको अपने फ्रेंड का नेम लिखना है और दूसरे में उसने पूरे आज दिन भर में क्या खाया है। ओके, अब हमारा टॉपिक जो है वो है इंग्रेडिएंट्स का। ओके, तो अब हम पढ़ते हैं क्या है इंग्रेडिएंट्स। There seems to be much variety in the food that we eat. Figure 1.1. फिगर 1.1 क्या है हम लोग का? ये वाला फिगर है व्हाट डू वी ईट वाला, ये व्हाट डू वी ईट। ओके, तो अब हम लोग का ये फिगर क्या बोल रहा था, यहाँ पे इसके बारे में बताया जा रहा है। व्हाट आर दीज फूड्स आइटम मेड ऑफ? क्या आपने कभी सोचा है कि वो जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड है वो किन चीज़ों से बना है? थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। वी टेक रॉ राइस एंड बॉयल इट इन वाटर. Just two materials or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. जैसे अगर आप सोचो कि आपके घर पे अगर राइस बनाया जा रहा है तो उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। हम क्या क्या लेते हैं? एक रॉ राइस यानी कच्चा चावल लेते हैं, पानी लेते हैं और उसको उसमें बॉयल कर लेते हैं। बस दो मटेरियल चाहिए होता है, तो उस दो मटेरियल को ही हम इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं, या फिर जो जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं किसी चीज़ को बनाने के लिए उसे इंग्रेडिएंट्स बोल सकते हैं। Ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. On the other hand, some foods item are made with many ingredients. और इसी तरह दूसरे जगह देखा जाए तो वहाँ पर बहुत तरह के इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं किसी फूड आइटम को बनाने के लिए। To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetables, salt, spices, oil and so on. अगर हमें कोई वेजिटेबल करी बनाना हो तो हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स चाहिए होती हैं, सॉल्ट चाहिए होता है, स्पाइसेस मसाले चाहिए होते थे, ऑयल चाहिए, तेल चाहिए एंड सो ऑन। इसी तरह और भी चीज़ें चाहिए। अब हमारा एक्टिविटी 2 क्या है वो देखते हैं हम लोग। Choose some of the items you listed in table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare this. आप कुछ आइटम्स यहाँ पे लिस्टेड हैं और उनमें आपको फाइंड आउट करना है कि उनको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए बनाने के लिए बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम। और ये आप फाइंड कैसे करोगे? अपने एल्डर्स से, अपने फ्रेंड्स से पूछ करके। लिस्ट देम इन टेबल 1.2. सम एग्जाम्पल्स आर गिवन हेयर. ऐड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट. कुछ एग्जाम्पल्स आपको दे रखा है कि रोटी
या फिर चपाती कैसे बनता है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए उसके लिए, तो हमें क्या क्या चाहिए, आटा और वाटर। इसी तरह दाल के लिए क्या क्या चाहिए, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस। ठीक, अब हमारा जो है नेक्स्ट क्या है, व्हाट डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स, डिस्कस इन क्लास, सो वेयर डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम। क्या आपने यहाँ पे आप लोगों ने क्या फाइंड किया कि यहाँ पर कुछ कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, जैसे पल्सेस में भी हम लोगों को स्पाइसेस चाहिए, ठीक, और भी वेजिटेबल करी में भी स्पाइसेस चाहिए, तो ये सब कॉमन कॉमन कुछ कुछ मिल रहा है। ओके, इसके बाद क्या है, फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज। इट मे बी easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2, fruits and vegetables। ये हम लोग के लिए इजी होगा गेस करना कुछ सोर्सेस, जैसे कुछ इंग्रेडिएंट्स किसी किसी फूड के जो 1.2 में दे रखा था। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस, वेयर डू दे कम फ्रॉम, ये कहाँ से आते हैं। प्लांट्स, ऑफ कोर्स है कि फूड जो मतलब हमारे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, ये प्लांट्स से आते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और व्हीट, यू मे हैव सीन पैडी और व्हीट फील्ड्स विथ रो एंड रोज ऑफ प्लांट्स विच गिव अस दीज ग्रेन्स। अब आपसे पूछा जाए कि राइस कहाँ से आता है और वीट कहाँ से आता है, तो ये सब भी हमारे प्लांट से ही आते हैं। पैडी का भी और वीट का फील्ड होता है बहुत सारा, आप लोगों ने देखा होगा, और नहीं देखा है तो अभी आपके स्क्रीन पे आएगा, वो आप देख सकते हो। जैसा कि अभी आप लोगों ने व्हीट और पैडी फील्ड देख लिया, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है, एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, एग एंड मीट विच कम फ्रॉम एनिमल्स। और कुछ आइटम फूड के जो होते हैं, मिल्क, एग एंड मीट, ये हम लोग के कहाँ से आते हैं, एनिमल से। तो ये प्लांट सोर्सेज वाले जो हैं, उसमें हमारा यहाँ पे डायग्राम बना रखा है, ये प्लांट सोर्सेज हैं, ये भी प्लांट सोर्सेज हैं। ओके, फिर उसके बाद हमारा अगर एनिमल सोर्सेज देखा जाए, तो एनिमल सोर्सेज में क्या क्या है हमारे पास, ये देखो यहाँ पे एनिमल सोर्सेज का दे रखा है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी 3। लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम एंड द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज। Some examples are shown in table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more example to this list. फूड आइटम हमारे पास इडली है, इंग्रेडिएंट है राइस जिसका सोर्स है प्लांट, उड़द दाल इसका भी सोर्स प्लांट होगा, सॉल्ट का सोर्स क्या होगा हम लोग का, सॉल्ट हमारा सलाइन वाटर से मिल सकता है। इसी तरह हम लोग के लिए है, अब जैसे चिकन करी में चिकन हम लोग का एनिमल सोर्स है, स्पाइसेस हम लोग का क्या होगा, प्लांट सोर्स होगा। फिर खीर है तो मिल्क एनिमल सोर्स, राइस प्लांट सोर्स, शुगर भी हम लोग का प्लांट सोर्स होगा क्योंकि शुगर केन से बनता है, गन्ने से। इसी तरह हम लोग का आगे है, व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। Plants are the sources of food ingredients like grains, cereals, vegetables and fruits। हम लोगों ने एक्टिविटी 3 से ये समझा कि जो प्लांट्स है वो किस किस चीज़ों का सोर्स है, जैसे फूड्स का है, फूड ऑफ इंग्रेडिएंट लाइक किस किस चीज़ों का सोर्सेज है हम लोग का प्लांट, ग्रेन्स का, सीरियल्स का, वेजिटेबल्स का एंड फ्रूट्स का। एनिमल्स प्रोवाइड अस विथ मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स। इसी तरह एनिमल्स हमें क्या प्रोवाइड करता है, मिल्क, मीट प्रोडक्ट एंड एग। काउज, गोट्स एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। और काऊ, गोट, बफेलो कुछ ऐसे कॉमन एनिमल्स हैं जो हमें मिल्क देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड आर ऑल ओवर द वर्ल्ड। जैसे मिल्क के कुछ प्रोडक्ट्स भी होते हैं जो कि होते हैं बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड, आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। क्या आप बता सकते हो कि कोई और अदर एनिमल जो मिल्क देता हो। ठीक, उसके बाद है हमारा प्लांट्स, प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड। ये हम लोग का नेक्स्ट पार्ट होगा, सेकेंड पार्ट में हम लोग का ये टॉपिक होगा। ओके, इसी तरह आप लोग पढ़ते रहें। हम लोग का यहाँ पे वीडियो अब ख़त्म हो रहा है, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।